हेलो। जैसे कि आप जानते होंगे, मेरा थंबनेल से जान गए होंगे कि क्या 50 रो मार्क्स पे जनरल का जिसको 50 रो मार्क्स आ रहा है, क्या उसका सिलेक्शन होगा। आइए हम बताते हैं। जानते हैं कि एक रोज़ में फेज वाइज एग्ज़ाम हो रहा है। एक रोज़ में 3 शिफ्ट का शिफ्ट पेपर आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। जानते हैं तीनों शिफ्ट में पेपर एक जैसा नहीं रहता है, किसी किसी में चेंज रहता है। अब जानते हैं कि किसी किसी दिन क्या हुआ है कि पेपर कुछ इजी टू मॉडरेट रहा है और किसी दिन मॉडरेट टू टफ रहा है, मॉडरेट टू टफ रहा है। इजी टू शिफ्ट में एवरेज स्टूडेंट 60 मार्क्स तक लाएगा। जिसका मॉडरेट टू टफ है वो लड़का 50 मार्क्स और 55 मार्क्स ही ला पाता है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि देखिए, बहुत से टीचर जो रो मार्क्स बता रहा है कि इतना नंबर पर सिलेक्शन होगा, इतना नंबर पर सिलेक्शन होगा। जिसका पेपर ये बताते हैं। देखिए, जिसका पेपर यदि इजी है, इजी आया, वो तो अच्छा से 60-65 कर लिया गया। जैसे 26 अगस्त को भी पेपर कुछ इजी था। फिर मान लीजिए 30 तारीख को भी पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया था। और देखिए, आपको हम बता देते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण 52 एक स्टूडेंट को 52 था तो उसको 79 हो गया था। आपको हम बताए हुए थे। एक लड़का को 55 था उसको भी 75 हो गया था। ये रियलिटी है जो पिछला बार हुआ था। पिछला बार अच्छा स्टूडेंट जो स्कोर किया था 65, उसको नहीं हो पाया था। जो लड़का को 52 नंबर था, 53 नंबर था, उसको हो गया था। आप लोग जानते होंगे कि उसको हो गया था। आइए हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, इसमें ये होता है इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, लो शिफ्ट। इसमें सबसे बड़ा देखिए, यदि आपका पेपर इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैसा बैठ रहा है। एक शिफ्ट में यदि 2 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, उस शिफ्ट में एक एवरेज बच्चा कितना नंबर ला पा रहा है, ये भी मायने रखता है कि उस शिफ्ट में कितना तेज़ स्टूडेंट बैठा है पढ़ने वाला। यदि कम से कम 2 लाख में यदि कम से कम 5,000 अच्छा स्टूडेंट बैठ जाएगा, तेज बच्चा, तो उसका जो है एवरेज मार्क्स बढ़ जाएगा। यही अगला शिफ्ट में यदि 2 लाख एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें यदि 2 ही हज़ार या 3 ही हज़ार अच्छा बच्चा बैठा है, यदि उसका पेपर हार्ड रहे फिर भी उसका नंबर नहीं बढ़ता है। ऐसा ही पिछला बार हुआ था कि नंबर कितना स्टूडेंट दे रहा है एक दिन में एग्ज़ाम। क्योंकि पिछला बार 2 पेपर हम देखे थे, एक शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, दोनों में हमको अंतर नहीं लग रहा था। एक में 3 नंबर बढ़ाया, एक में 25 नंबर बढ़ा दिया था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि जिसका भी मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में आया है, वो जनरल वाले को यदि 50 मार्क्स भी आ रहा है रो मार्क्स, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी को 60 भी आ रहा है, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन 50 नंबर पे भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं पेपर वैसे भी इतना टफ आ रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए सबसे ईजी जोन जो है, ईजी जोन में जानते हैं कोलकाता, जिसका पर शिफ्ट कम है, सिकंदराबाद पर शिफ्ट कंपटीशन कम है, वेस्टर्न बम्बई पर शिफ्ट कंपटीशन कम है, पर शिफ्ट कंपटीशन यहाँ भी कम है, गुवाहाटी पर शिफ्ट कंपटीशन कम है, और चेन्नई पर शिफ्ट कंपटीशन कम है। या इस सब का तो श्योर है कि आपको यदि 50 रो मार्क्स आ रहा है ईजी शिफ्ट में, यदि आ गया हार्ड शिफ्ट में 50 से 45 भी यदि हार्ड शिफ्ट में आ गया है, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन करेगा पिछला बार की तरह। अब पर्सनल नॉर्मलाइजेशन भी कोई ठीक नहीं है कि कितना मार्क्स बढ़ेगा, क्या होगा। आप लोग श्योर रहिए, यदि हार्ड शिफ्ट आ गया है और 50 रो मार्क्स भी बन रहा है, आप लोग का सिलेक्शन होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।